हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, अगर आप CUET पीजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप MA एजुकेशन से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो पूरा सिलेबस है उसको कम्प्लीटली, और साथ ही साथ हम आपको सारे जो वीडियोज़ हैं वो भी प्रोवाइड करने वाले हैं। हर एक टॉपिक पर आपको बिल्कुल फ्री वीडियो मिलेगा, ठीक है। एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा और हर एक टॉपिक पे बेहतरीन कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। CUET पीजी का जो MA एजुकेशन का सिलेबस है आज हम उसे डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हम वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिलेबस के साथ में। सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। जो पेपर होने वाला है वो 75 क्वेश्चंस का आएगा, ठीक है। 75 क्वेश्चंस उसमें होंगे। इसके अलावा जो पेपर है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो कंपलसरी नेचर के हैं। जो पेपर होगा आपका वो बाइलिंगुअल आएगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। MA एजुकेशन से आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हर एक वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो पेपर में आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस है हमारा, पहला है टॉपिक हमारा एजुकेशन एंड फिलॉसफी। एजुकेशन एंड फिलॉसफी में पहला हम टॉपिक समझेंगे नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नेचर क्या है, मीनिंग क्या है एजुकेशन का, रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी क्या है, तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा मेजर फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। तीनों पर हम सेपरेट वीडियोज़ लाएंगे। हम हर एक चीज़ को समझेंगे। नेचुरलिज्म क्या है, बच्चे के विकास में क्या काम करता है, करिकुलम की बात क्या करता है, हर एक चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा एजुकेशनल थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल थिंकर्स को हम पढ़ेंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको समझेंगे। सबसे पहले MK गांधी को समझेंगे, उनकी बेसिक एजुकेशन को समझेंगे। इसके बाद टैगोर को समझेंगे, ठीक है। टैगोर का जो शांति निकेतन है हम उसे समझेंगे। जॉन डेवी को समझेंगे और जॉन डेवी की लर्निंग बाय डूइंग को समझेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा मैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला जो है हमारा पॉइंट वो है कल्चरल एंड सोशल चेंज। कल्चरल चेंज क्या है, सोशल चेंज क्या है, कॉन्सेप्ट्स एंड डायमेंशंस ऑफ कल्चर। कॉन्सेप्ट्स क्या है, कल्चर क्या होता है, कल्चर के कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं हम वो समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चर और एजुकेशन में क्या रिलेशन है वो समझेंगे, विद स्पेशल रेफरेंस टू कंजर्वेटिव्स एंड क्रिएटिव रोल्स, ठीक है। कंजर्वेटिव रोल क्या होता है, क्रिएटिव रोल क्या होता है, किसमें, कल्चर का एजुकेशन में, वो समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज एंड रोल्स ऑफ एजुकेशन फॉर सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या होता है और सोशल चेंज में एजुकेशन का क्या रोल है, हम उसे भी समझेंगे। अगला पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी समझेंगे, उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझेंगे क्या होती है ये। नेचर और मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है, नेचर क्या है, मीनिंग क्या है। फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी समझेंगे, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो किस तरीके से काम करती है और क्यों होती है, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा लर्निंग एंड मोटिवेशन को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन, लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है और मोटिवेशन उसमें किस तरीके से हेल्प करता है। फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर्सनल फैक्टर्स कौन से हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ इन्हेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन, मोटिवेशन जो लर्नर है, लर्नर की मोटिवेशन को इन्हेंस करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। SR थ्योरी क्या है लर्निंग की, थॉर्नडाइक की, है ना। जो SR थ्योरी है वो किसने दी है, थॉर्नडाइक ने, उसको वो समझेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, पावलो की, वो समझेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, स्किनर की, वो समझेंगे। गेस्टाल्ट थ्योरी क्या है, कोहलर की, ठीक है, वो समझेंगे। कॉग्निटिव थ्योरी प्याजे की, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाइगोत्स्की की, बिहेवियरिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्रोच क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हम अच्छे तरीके से आप सभी के लिए वीडियोज़ ला सकें, ठीक है। अगला है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, किस चीज़ का, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, हेरिडिटी का क्या रोल है, एनवायरनमेंट का क्या रोल है, ठीक है, उस चीज़ को हम समझेंगे। इसके अलावा इंटेलिजेंस क्या होती है, नेचर क्या है, उसका मीनिंग कैसा है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, IQ क्या है, वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस टेस्ट कौन से होते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी क्या है, मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा इंटेलिजेंस का, वो समझेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो गार्डनर की है उसे समझेंगे। हर एक थ्योरी को हम बहुत ही डिटेल के साथ समझेंगे जिससे कि आपके पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा पर्सनालिटी, मीनिंग क्या है,
नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी नेचर कैसा है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे। बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ऑलपोर्ट की जो ट्रेट थ्योरी है हम उससे समझेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ट्रेट थ्योरी को समझेंगे, फैक्टर थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो फ्रॉइड की थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे समझेंगे। मैस्लो की जो हायरार्किकल नीड की थ्योरी है उसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके अलावा करंट इश्यूज़ को भी हम समझेंगे, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है ना। और इसके अलावा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को ज़रूर समझेंगे। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो ऐसे बच्चे CWSN होते हैं, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कौन से बच्चे होते हैं, उनको क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, उसको हम समझेंगे। वेमेंस एजुकेशन के बारे में समझेंगे। एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, हम राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। इसके बाद आता है टीचिंग प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ सकें और आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर न जाए। अगला है टेक्निक ऑफ टीचर प्रिपरेशन, किस तरीके से टीचर्स प्रिपेयर होते हैं पढ़ाने के लिए। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, नेचर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, मेन प्रपोजिशन, फेजेस, स्टेप्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, स्टिमुलेटेड नेचर एंड मीनिंग। ठीक है, हम हर एक चीज़ को समझेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, नेचर कैसा होता है, मीनिंग कैसा होता है, उसके मेन प्रपोजिशंस क्या होते हैं, फेजेस क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं उसके। ठीक है, इसकी मेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। इसके बाद स्टिमुलेटेड नेचर क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होता है, टीचिंग रोल प्ले क्या होता है। ठीक है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ रोल प्ले क्या होती हैं, प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम लर्निंग, इसको समझेंगे। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे इसे डेवलप किया जाता है, टाइप्स क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। हम हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड लेसन प्लानिंग, किस तरीके से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से लेसन की प्लानिंग की जाती है, उसे समझेंगे। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को समझेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और साइकोमोटर डोमेन क्या होता है। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग क्यों की जाती है, होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझेंगे। प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लानिंग, किस तरीके से हम लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं। लेसन प्लान इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूँ आपको कि किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है और क्या इसकी ज़रूरत है, क्या वाकई में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और अगर ज़रूरत है तो कितनी है, और क्या तरीका है इसको सही ढंग से बनाने का, हम हर एक चीज़ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्ले वे मेथड क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, डिस्कशन मेथड क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, एक्टिविटी, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, ये सब हम हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली समझेंगे। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एसोसिएट लर्निंग को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, और लास्ट में आता है ICT, बेसिक इन ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका बेसिक्स क्या है, मल्टीमीडिया अप्रोच क्या है, यूज़ ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आजकल आप देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं। क्या है स्मार्ट क्लास, ठीक है, क्या ICT टूल्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इन सारी चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझने के लिए, चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए, एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करने के लिए आप हमारा रिजल्ट देख सकते हैं। हमने पिछले साल एमएड में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आपको जो आपका लक्ष्य है वो आसानी से मिल सके। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल एसोसिएट लर्निंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।